Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here we will discuss the cube roots of unity. ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सबसे पहले तो हम एक नंबर लेट कर लेते हैं. ठीक है, द नंबर एक्स बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, अगर हम इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेट कर रहे हैं ना, तो देखिए सबसे पहले वर्किंग हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल x इसके इक्वल है, मींस यूनिटी का क्यूब रूट है. बेसिकली ना इस फॉर्म को अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं ना तो ज्यादा आपको क्लियर होगा. अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का रिलेशन हो तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में होगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेट कर लिया. अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर दें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड सो दैट यू कैन फॉर्म होल क्यूब फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/3 मल्टीप्लाई 3 पुट करते हैं. ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो आंसर आ रहा है ना वो 1 के इक्वल आ रहा है. अब आप देखें कि एक्स क्यूब -1 इक्वल्स 1 को आप जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा. अब आप फैक्टराइजेशन कर लें, जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो x - 1 एक्स स्क्वायर माइनस में अगर यहाँ फार्मूला हो तो यहाँ प्लस में लगाते होते हैं. ठीक है, तो प्लस ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, ये दो फैक्टर आ रहे हैं. ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना, इन दोनों फैक्टर्स को अब अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं. एक आएगा x - 1 इक्वल टू 0 और एक आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो फॉर्म्स आ रही हैं. एक आपने x - 1 को 0 के इक्वल किया है और एक आपने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेट इज 1. और ये जो नेक्स्ट फैक्टर है ना, इसमें चेक करें कि मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा या नहीं. तो यहाँ पे देखिए मिड टर्म ब्रेक मेथड को देखने के लिए आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 1i, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आई मिड टर्म 1 है. अब देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें 1i, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें मिड टर्म आई, क्योंकि 1 1 1 भी है ना. अगर मतलब लीस्ट नंबर्स ही लेते हैं नंबर सिस्टम में, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 1 को ऐड अप करेंगे ना तो आंसर कंफर्म है कि 2 आएगा. ठीक है, इट मीन्स ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो नंबर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं दूसरा मेथड. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरे मेथड में ना यहाँ पे सबसे पहले इस सिस्टम को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ना तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो आपको आइडिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 होती है इन जनरल फॉर्म में. ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू भी 1 आ रही है और c की वैल्यू भी यहाँ 1 आ रही है. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देती हूँ. अगर आपको डायरेक्ट क्लियर है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, b स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को b और सी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे कहते हैं, तो आप बेशक डायरेक्ट इनको लिख लें, जरूरी नहीं कि टर्म्स लिखें. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, माइनस बी है, बी की जगह आप 1 पुट कर दें, फिर 1 स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, 4 ए की जगह भी 1 और सी की जगह भी 1 पुट कर दें. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a पुट कर दें, a इज 1 हियर. ठीक है, यू कैन सी के -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर का आंसर 1 आ रहा है, 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 अपीयर हो रहा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, मजीद इसमें अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करते हैं. तो x इक्वल है -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है. ठीक है, आप क्या करें, यहाँ से ये जो वैल्यूज है ना, नेगेटिव वैल्यू को अलग कर लें और पॉजिटिव वैल्यू को अलग कर लें. ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे है ना एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो पहले आप नेगेटिव साइन ले लें. ठीक है, उसके बाद फिर आप ऐसा करें, इसी x को ले लें कि -1 माइनस के रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा. अब ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो कि यहाँ पे आपको फिलहाल
ये नंबर सिंपल दिख रहे हैं, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो ना तो उसे हम आयोटा में चेंज कर लेते हैं, तो आप उसको आयोटा बना लें, इसको भी आप यहाँ आयोटा बना लें, ठीक है। तो यू कैन सी हियर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। तो x के कितने रूट्स आ रहे हैं, एक x का रूट पहले 1 आ चुका है, दूसरा रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, और तीसरा रूट जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ठीक है। ये जो 3 नंबर्स आ रहे हैं ना, जिसमें एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं, आर बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना, इनको हम जब यहाँ पे प्रॉपर नोटेशन इनके लिए जो यूज करते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं वो आपको एक मिल रहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसी को ना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों नोटेशंस, ठीक है। और जो दूसरा रूट आ रहा है ना, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद नेगेटिव साइन, या तो आप नेगेटिव साइन यूज कर लें अंदर, ठीक है। इन दोनों को लेट कर लेते हैं हम। एक के लिए हम जो टर्म है ना वो ओमेगा, और दूसरे के लिए ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, ओमेगा ले लें आप -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, जो हमने W लिखा है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा, OMEGA, ठीक है। ओमेगा इसके लिए ये वर्डिंग यूज होती है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। लेकिन अगर आपसे रियल रूट पूछे दैट इज 1। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने फाइंड किए हैं वो 3 ही हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।